आप सभी का स्वागत है आपके खुद के अपने चैनल क्लैरिटी टू क्रैक में। और इसी श्रृंखला में, इसी सीक्वेंस एंड सीरीज में मेरा जो अभी नेक्स्ट वीडियो, मतलब मेरा जो अभी वर्तमान का जो मैं वीडियो देने वाला हूँ वो है माय पेरेंट्स आर माय गॉड। एक्चुअली ये टॉपिक नहीं है, टॉपिक ये है पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन रिलेशनशिप, कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में कैसा रिश्ता होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे के साथ। मैं पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलूँगा और चिल्ड्रन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलूँगा कि बच्चों को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए चीज़ों को, और माँ बाप को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए चीज़ों को। ठीक है। आप एक चीज़ सोचिए कि आप अपना 24 घंटे में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम समय किसके साथ बिताते हैं, किसके साथ स्पेंड करते हैं। तो आपका आंसर होगा आपके फैमिली के साथ, आपके माता पिता के साथ, आपके भाई बहनों के साथ। ठीक है। अगर आपके सिबलिंग्स हैं तो आपके भाई बहनों का भी रोल रहता है आपके लाइफ में। और अगर आप सिंगल चाइल्ड हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके माता पिता ही आप पे प्रभाव छोड़ेंगे और आप अपने माता पिता पे प्रभाव छोड़ेंगे। बोथ आर म्यूचुअली अफेक्टेड एज वेल एज बोथ आर म्यूचुअली बेनिफिटेड। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है। अब देखिए, हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे देश में, ये मोस्ट ऑफ द सिविलाइजेशंस में ये सिखाया जाता है कि जो हमें बड़ा कर रहे हैं, जो हमारे अपब्रिंगिंग में, हमारे पालन पोषण में जिनका रोल है, उन्हें हमें ऑलवेज याद रखना चाहिए, उन्हें हमें ऑलवेज रेस्पेक्ट करना चाहिए, उन्हें हमें हमेशा भगवान का दर्जा, एक रेस्पेक्ट का दर्जा देना चाहिए। और ये बिल्कुल सही भी है, ये बिल्कुल करना चाहिए। माता पिता भगवान स्वरूप होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि माता पिता ही जीवित भगवान है, जीवित ईश्वर है, जिनको हम साक्षात देख पा रहे हैं। और जिनके जीवन में माता पिता हैं वो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। और अगर समझने वाले अच्छे समझदार माता पिता हैं तब तो परम भाग्य है उनके पास। इससे बड़ा भाग्य कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है। और वैसे माता पिता भी बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनके बच्चे भी उन्हें समझते हैं। ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि एक्सेस इज ऑलवेज बैड। एक्सेस इज ऑलवेज बैड। लिमिटलेस लव इज ऑलवेज बैड। लिमिटलेस रेस्पेक्ट इज ऑल्सो बैड। तो आप अगर सीमा के बाहर निकल के उनका रिस्पेक्ट करने लगेंगे तब भी गलत है। आप अगर सीमा से बाहर डिसरेस्पेक्ट करेंगे वो भी गलत है। तो हमेशा याद रखिए कि अगर ये रेस्पेक्ट भी एक्सेस में चला जाए तब भी ये गलत होगा, माता पिता का बच्चों के लिए या बच्चों का माता पिता के लिए। हमेशा याद रखिएगा। जैसे पुत्र मोह में धृतराष्ट्र, महाभारत का तो आप लोग पढ़े ही होंगे, महाभारत को ये जानते ही होंगे। धृतराष्ट्र और गांधारी पुत्र मोह में काफी गलत डिसीजंस लिए थे। काफी बार उन्होंने अपने पुत्रों की गलतियां माफ की, अपने पुत्रों का पाप माफ किया। तो यहाँ पे वो माता पिता के हिसाब से जो वो प्यार रखते थे वो एक्सेस हो चुका था, और जिसके वजह से दुर्योधन और उसके बाकी 99 भाइयों का भी विनाश हुआ। हुआ ना। ठीक उसी प्रकार अगर बच्चे भी अपने माता पिता को या माता पिता के उन डिसीजंस को जो कि गलत है, अनुचित है, जो कि अनएथिकल है, उस पे अगर साथ दे दे बस ये सोच के कि मेरे वो माता पिता हैं, वो भी गलत है। जैसे सपोज कीजिए किसी के पापा या किसी के माँ से कोई अपराध हो जाता है, तो क्या उस समय में भी उस बच्चे को उनका साथ देना चाहिए? नहीं। उस समय में उसको सत्य के साथ रहना चाहिए। जैसे हिरण्यकश्यपु पिता थे किसके? किसके पिता थे वो? हम लोग होलिका दहन क्यों मनाते हैं? हम्म। बोलिए। प्रहलाद। भक्त प्रहलाद। तो भक्त प्रहलाद के पिता थे हिरण्यकश्यपु। उन्होंने गलत काम किया, उन्होंने अपने ही बच्चे को विष्णु भक्ति से दूर रखा, व्यथित रखा, विष्णु भक्ति से दूर रखने की कोशिश की। तो अब बताइए यहाँ पे हिरण्यकश्यप सही हुआ या गलत? अब यहाँ पे प्रहलाद को अपने पिता हिरण्यकश्यप का बात मानना चाहिए था, क्या विष्णु भक्ति में विलीन होना चाहिए था? आप ही सोचिए। तो हमेशा माता पिता ही सही होंगे, इस ये कोई अनिवार्य नहीं होता है। और हमेशा बच्चे ही सही होंगे, ये कोई अनिवार्य नहीं होता है। एक बैलेंस बनना, एक बैलेंस रहना समाज में भी ज़रूरी है और साथ में परिवार में भी ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा परिवार में ज़रूरी है, क्योंकि समाज का सबसे छोटा इकाई परिवार होता है। अगर परिवार में उचित अनुचित का बोध रहेगा तो समाज में भी उचित अनुचित का बोध रहेगा, और हमारा पूरा सोसाइटी ही सही रास्ते पर रहेगा। तो चलिए, माय पेरेंट्स आर माय गॉड। कुछ कुछ बच्चों का क्या सोचना होता है ना कि मेरे पेरेंट्स भगवान है। और बिल्कुल ये सही बात है, माता पिता भगवान स्वरूप होते हैं। लेकिन मैंने हमेशा कहा कि एक्सेस नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं।
आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि वी कैन नॉट चूज अवर पेरेंट्स फॉर दे आर गॉड्स गिफ्ट फॉर अस। सही बात है, हम लोग अपने माता पिता को खुद नहीं चुन सकते हैं, वो हम लोगों को भगवान के आशीर्वाद से मिलते हैं। तो माता पिता हमारे अच्छे भी हो सकते हैं, बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, थोड़े रूड भी हो सकता है थोड़े लापरवाह भी हो सकता है बहुत जिम्मेदार हो सकता है थोड़े जिम्मेदार हो सकते हैं। तो वो किस तरीके के होंगे इसका कंट्रोल हमारे पास नहीं है। लेकिन क्योंकि उन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया, बहुत अच्छा रखा, तो हमारा हमेशा कर्तव्य बनेगा कि हम उनके लिए भी समर्पित रहें। लेकिन मैंने फिर से कहा, एक्सेस इज बैड। और हमेशा याद रखें कि कभी कभी माता पिता को भी समझाना बच्चों को पड़ सकता है, और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह माता पिता के लिए आप बच्चे हैं, आपके लिए भी आपके माता पिता बच्चे स्वरूप ही होने चाहिए। जिस तरह आपके माता पिता चाहेंगे कि आप हमेशा सही रास्ते पर रहे, ठीक उसी प्रकार आपको भी कोशिश करना चाहिए कि आपके माता पिता भी हमेशा सही रास्ते पर रहे। ठीक है, क्योंकि ये चैनल मेरा बेसिकली टीनेजर्स से लेके अडल्ट के बच्चों का, मतलब सोचिए 15 साल से लेके 35 साल उम्र के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा टारगेट करता है, क्योंकि ये जो उम्र है इसी में आपके लाइफ ग्रो करेगा और इसी में आपको लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस लेना होंगे। देखिए कभी कभी क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाता है माता और पिता के बीच में, या बच्चों और माँ बाप के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। यहाँ पे आप लोग फोटोग्राफ में देख ही रहे होंगे, दोनों का फेशियल एक्सप्रेशन देखिए। बच्ची सोच रही है कि मुझे माँ नहीं समझ रही है, और उसकी माँ सोच रही है कि मेरी बच्ची गलत कर रही है, और दोनों ही एक दूसरे को म्यूचुअली हर्ट कर रहे हैं, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। इससे क्या हो रहा है, दोनों के मन में तनाव बढ़ रहा है, दोनों के मन में। तो इससे अच्छा ये है कि समझदारी से खुशी खुशी एक दूसरे से शेयर किया जाए कि माता पिता का आपके लिए क्या चिंता है, और बच्चों का भी क्या कंसर्न है, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ कुछ परिवारों में या कुछ कुछ माता पिता का कहना होता है, नो मीन्स नो। ठीक है भाई, नो मीन्स नो, लेकिन आप थोड़ा उसको एक्सप्लेन भी कर दीजिए कि बच्चे को आप किस रीज़न से नो बोल रहे हैं। जैसे मैं एक टीचर हूँ, तो मेरे पास बच्चे पढ़ने आते हैं, तो मैं उनको अगर कुछ समझाता हूँ ना, तो सिर्फ नो नहीं बोलता हूँ कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। मैं ये भी समझाता हूँ कि ये क्यों नहीं करना है, मैं ये भी समझाता हूँ कि जो करने मैंने बोला है वो क्यों करना है। तो सब कुछ के पीछे लॉजिक होना चाहिए, तो बच्चे को भी समझ में आता है, अच्छा इस तरह इस वजह से ऐसा वो मना कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए। देखिए मैंने जब रिसर्च किया, तो हालांकि ये कॉमन सेंस भी है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा रिसर्च कर लिया कि जो माता पिता और हमारे बीच में जो कन्फ्यूजन्स क्रिएट होते हैं, ये ज़्यादातर क्या होते हैं, जनरेशन गैप की वजह से होते हैं। ध्यान से देखिए, ये ज़्यादातर क्यों होते हैं,